हेलो एंड वेलकम गाइस, कोडिंग डेमोंस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि अभिषेक का है, यानी कि मेरा खुद का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले मेरा भी जो है टीआर, एचआर और एमआर राउंड जो है वो एक साथ हुआ था और मेरा इंटरव्यू करीबन 40 मिनट लंबा चला था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो कैमरास थे इंटरव्यूअर के, वो सारे ऑफ थे, तो उसकी वजह से जो है मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था कि मुझे पता नहीं था कि मुझे एक्चुअली देखना कहाँ है और करना क्या है। सो यहाँ से जो है मेरे इंटरव्यू की थोड़ी सी खराब शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद उन्होंने सीधा पूछा कि भाई तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक्स में से। मैंने कहा था सर मेरा ईडीसी, और आप मुझे माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर पूछ सकते हो। और उन्होंने बोला, और उसके जस्ट बाद उन्होंने पूछ लिया मुझे कि हाउ टू गेट 5 वोल्ट फ्रॉम 230 वोल्ट, मतलब कि 230 वोल्ट के सप्लाई में से आप 5 वोल्ट आउटपुट कैसे निकालोगे। तो फिर उसका आंसर मैंने करा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने वो कैमराज ऑफ देखे तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, मैं थोड़ा सा डर गया था। और उसके बाद जो है क्वेश्चंस जो थे उन्होंने ऐसे फटाफट पूछना शुरू किए थे, क्योंकि मेरा जो है वो लास्ट सेकंड इंटरव्यू था और टाइम काफ़ी वेस्ट हो चुका था उनका बहुत पहले। तो मैंने ज़्यादा लंबा इंटरव्यू खींचा नहीं, मुझे जितना आता था मैंने फटाफट बोल दिया। और जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे सीधा मैंने बोल दिया, सर सॉरी, आई एम अनएबल टू रिकॉल। और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि पोटेंशियल बैरियर एक्सप्लेन कीजिए पीएन जंक्शन डायोड का। उसके बाद बोला जीनर डायोड एक्सप्लेन कीजिए, रेक्टिफायर की डेफिनेशन बताइए, कौन से लॉजिक गेट्स आपको पता है वो बताइए, उनके ट्रूथ टेबल्स बताइए। और ये सब जो था ये मेरा था ईडीसी, जो सब्जेक्ट मैंने बोला था उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद मैंने बोला था माइक्रो प्रोसेसर, तो उसके ऊपर उन्होंने मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज स्टैक पॉइंटर। उसके बारे में मैंने बताया। और देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं एक्चुअल में नर्वस था स्टार्टिंग में, तो मुझे जो ये क्वेश्चंस थे इनमें से कुछ के आंसर जो है वो आधे ही आए, या फिर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पाया था। तो यहाँ पर जो है मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा बिगड़ चुका था। तो भी आगे उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो ऊप्स के हैं। तो जैसे उन्होंने ऊप्स की तरफ बढ़े, मुझे उसका सब कुछ आता था और मैंने सब अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो मैंने वहाँ पर कॉन्फिडेंटली आंसर करना शुरू किया और यहाँ से जो है मेरा कमबैक शुरू हुआ। उन्होंने ऊप्स का पूछा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि एरे और लिंक लिस्ट में से डिफरेंस बिटवीन बताओ। ये एक ही क्वेश्चन उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर का पूछा था। उसके बाद उन्होंने सीधा बोला कि शेयर करो स्क्रीन अपनी और कोड करके बताओ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कोडिंग ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने की। तो मैंने यहाँ पर सीधा जो है पैलिंड्रोम का उन्होंने कोड करने बोला था, मैंने फटाफट कोड किया और बोला। तो उन्होंने कुछ 2-3 इनपुट्स अपने डालने के लिए बोले, वो मैंने डाले और मेरा जो आउटपुट है सारे सही आए। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लार्जेस्ट नंबर का एरे का प्रोग्राम करके बताइए, वो भी मैंने किया। तो जो कोडिंग वाला जो पार्ट था दोस्तों, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, इसके लिए मैंने जो है वो अपना चांस गंवाया नहीं और फटाफट और अच्छे से उनको कोड करके बताया। और दोस्तों, कभी भी अपना कोड उनको बताने के पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि डबल चेक करना है कि आपका कोड आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं, और अपने जो खुद के इनपुट्स है वो डाल के चेक करना है कि हाँ मेरा आउटपुट सही आ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि इंटरव्यू के प्रेशर में आप जो है फटाफट कोड कर देते हो और छोटे से एरर की वजह से जो है आपका कोड रन नहीं होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरा टेक्निकल राउंड बहुत ज़्यादा लंबा चला था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आंसर मुझे आते थे वो मैंने शॉर्ट और सिंपल रखे थे, और जितना आता था उतना बोल दिया। और जो क्वेश्चंस नहीं आते थे उनके बारे में बोल दिया कि सर मुझे याद नहीं है। और जो उसके बाद जो है मेरा एचआर राउंड शुरू हुआ, तो उन्होंने मेरे टेक्निकल इंटरव्यू के ऊपर से उन्होंने सीधा पूछा कि भाई आप, मतलब उनको मैं शायद कॉन्फिडेंट नहीं लगा उतना, तो उन्होंने मुझे बोला कि वाई शुड आई हायर यू। तो फिर मैंने अपने रीजंस बताया कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ है क्या नहीं, और क्यों उनको मुझे हायर करना चाहिए। और उसके बाद एचआर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन वाज टीसीएस एस्टेब्लिश। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होता है ये जज करता है कि आप कंपनी में कितने इंटरेस्टेड हो, आपको सच में उसमें ज्वाइन होना है या नहीं, या बस आपके कैंपस में आई हो तो आप अप्लाई कर रहे हो और आपको अगर नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि टीसीएस कब एस्टेब्लिश हुई, और जो मैंने आंसर बोला उसके ऊपर से वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई थी मैम। उन्होंने बोला कि आपने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके रखा है, और वो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंट वहाँ पर क्रिएट हुआ था इंटरव्यू में। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वाई टीसीएस, तो उसका मैंने आंसर दिया। और उसके बाद उन्होंने सिंपली पूछा कि आप रिलोकेट कर पाओगे या नहीं, और नाइट शिफ्ट्स कर पाओगे या नहीं। दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको आँख बंद करके यस ही बोलना है कि जी हाँ, आप मुझे जहाँ काम करने बोलेंगे मैं वहाँ करूँगा। आप नाइट शिफ्ट बोलेंगे, डे शिफ्ट बोलेंगे, जैसा हो आप मैं करूँगा। और उसके बाद उन्होंने लास्ट में पूछा था एनी क्वेश्चंस। तो दोस्तों, पिछले 2 इंटरव्यूज़ की तरह मैंने भी यही पूछा था कि मुझे कौन सी क्वालिटीज़ या कौन सी स्किल्स जो है वो और सीखनी चाहिए, अपनी बढ़ानी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जो आपकी कोडिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको दूसरी स्किल्स पर भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है।
तो इस तरीके से जो है मेरा जो नर्वसनेस से शुरू होने वाला जो इंटरव्यू था, वो एक पॉजिटिवली एंड हुआ। तो दोस्तों एमआर ने मुझे पूछा था कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करते टाइम जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो आप मुझे बताइए। तो उसका आंसर मैंने ठीक से दिया और लास्ट में जो है मेरा इंटरव्यू यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो दोस्तों मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने जो सीखा या फिर जो चीज़ें मुझे पता चली है उस वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो कुछ टिप्स। तो दोस्तों सबसे पहली टिप जो है वो है कि आपको हमेशा ग्रीट करना है पैनल को। जो भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी टाइम है उस अकॉर्डिंग आपको ग्रीट करना ज़रूरी है। साथ ही तीनों इंटरव्यू एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा कि एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको शांत रहना है। आपको जो अपने इमोशंस है उसको कंट्रोल करना है और साथ में आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं कि यार अब मैंने पूरा गँवा दिया, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा अंदर बिल्कुल भी नहीं सोचना है मन में। आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश कीजिए अपने स्माइल के साथ। उसके बाद जो है आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। वो हम कैसे मेंटेन करेंगे कि जो हमारा लैपटॉप का या कंप्यूटर का कैमरा है, उसी में हमेशा फोकस करके अपने जो सारे आंसर्स देने हैं, ताकि जो सामने इंटरव्यू ले रहा है उसको ऐसा लगता है कि हमारा पूरा अटेंशन उन पे ही है। और जो फिफ्थ टिप है वो है कि इंटरव्यूअर का टाइम कभी वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको आंसर नहीं पता तो सीधे बोलिए मुझे नहीं मालूम। आंसर कभी फेक नहीं करना है अपने को, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आप फेक कर रहे हो। उसके बाद जो है ऑलवेज बी रेडी टू हिट सिक्स व्हेनेवर यू गेट द चांस। दोस्तों आपको जो है इंटरव्यू में ऐसा कोई ना कोई मोमेंट मिलेगा जब आपकी स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ऐसा जब भी होता है तो आपको हमेशा थरो आंसर देना है कि उसका पूरा अपना जो नॉलेज है उसको बता देना है, ताकि वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। और उसके बाद जो है लास्ट टिप, गिव योर 200%। अपना बेस्ट दीजिए, आपका जॉब आपसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों अब तक मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए थे। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ सीएससी का एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।